तो ड्रामे की शुरुआत में हमें यूसुफ नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस गाड़ी में बारात जा रही है। तो वो आगे चलते चलते देखता है कि बहुत रश है। तो अचानक से उसे एक मौलवी साहब रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यूसुफ कहता है कि मुझे नहीं पता था इस गाड़ी में बारात जा रही है, मैं गलती से इस पे चढ़ गया। तो वो उसे कहते हैं कि अभी उतरो गाड़ी से। यूसुफ कहता है कि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, मैं अभी नहीं उतर सकता। ये है हमारे ड्रामे की मेन लीड जिसका नाम है जुलेखा। और ये दोनों लड़कियां इन मौलवी साहब की बेटियां होती हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद मौलवी साहब कहते हैं कि ठीक है, अगले 40 मिनट में एक स्टेशन आएगा और वहाँ पे फ़ौरन उतर जाना। तो यूसुफ कहता है ठीक है, मैं उतर जाऊँगा। अंकल की नज़र यूसुफ पर ही होती है क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव माइंड के और सख्त इंसान होते हैं। थोड़ी देर बाद जुलेखा की बहन ऊपर से सोकर उतरती है नीचे और वो अपने अब्बा से कहती है कि आप भी थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन जुलेखा के जो फादर थे वो सोना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ यूसुफ पर थी, क्योंकि जब तक वो लड़का नीचे नहीं उतरेगा गाड़ी से उनको सुकून नहीं आएगा। उसके बाद जो है यूसुफ बार बार जुलेखा को देख रहा था। इतनी ही देर में वहाँ से एक औरत गुजरती है जो यूसुफ को रास्ता देने के लिए कहती है। यूसुफ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जुलेखा के पास आके खड़ा हो जाता है। जुलेखा के जो फादर हैं उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ यूसुफ पर थी कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। उतनी देर में यूसुफ को वो बोलते हैं कि शरीफ लोगों का ये काम नहीं होता कि वो गैर महरम औरतों के सर पे आके खड़े हो जाएं। फिर जुलेखा थकने के बाद ऊपर सोने के लिए जाती है तो यूसुफ उसे ही देख रहा था। जुलेखा ने भी ये नोट किया। उसके बाद जुलेखा सोने के लिए लेटी तो उसने अपने मुंह से थोड़ी देर चादर हटा के दोबारा देखा। जैसे ही उसने देखा तो यूसुफ उसे ही देख रहा था, तो उसने शर्मा के चादर अपने मुंह के ऊपर ले ली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूसुफ और उसका दोस्त दाजी। दाजी उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। तो यूसुफ कहता है कि उसका नाम जुलेखा है। दाजी बहुत खुश होकर कहता है कि उसका नाम तो तुम्हें सूट करता है। मतलब यूसुफ को जुलेखा मिल गई। उसका दोस्त पूछता है कि फिर क्या हुआ। तो यूसुफ कहता है कि कुछ नहीं, 4 घंटे ऐसे लगा 4 मिनटों में गुजर गए। बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि फिर ट्रेन में क्या हुआ था। जुलेखा के अब्बा यूसुफ को उठाते हैं कि उठ जाओ मियाँ, अगले थोड़ी देर में स्टेशन आने वाला है। तो यूसुफ का दोस्त पूछता है क्या सिरे से कोई बातचीत भी नहीं हुई और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो उतरी कहाँ पे है। तो यूसुफ कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि वो कराची में ही उतरी है। फिर दाजी कहता है क्या तुम्हें वो देख रही थी। तो यूसुफ कहता है हाँ, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए और वो जान बचाकर भाग रहा हो। तो उसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी बात ही नहीं हुई इससे। तो यूसुफ कहता है नहीं, बात तो हुई है। दाजी कहता है जो बात हुई है अब वो बताओ। तो यूसुफ कहता है कि जब ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर रुकी थी तो मैंने उसे उसकी बहन के साथ बाहर देखा। तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम जुलेखा है। तो उसने बहुत गुस्से में जवाब दिया कि नहीं, और वो वहाँ से चली गई। फिर सीन दाजी पे शिफ्ट होता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि उसका नाम जुलेखा नहीं है जिसे तुम जुलेखा समझ रहे थे। तो यूसुफ कहता है नहीं, उसका नाम जुलेखा ही है। जब उसकी बहन ने उसे बुलाया था जुलेखा कहकर तो उसने जवाब दिया था। तो दाजी कहता है फिर वो मानी क्यों नहीं। तो यूसुफ कहता है वो क्यों मानेगी और मुझे क्यों बताएगी अपना नाम, मैं उसका क्या ही लगता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जुलेखा की बहन उससे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला था उस लड़के से जिसने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। तो जुलेखा कहती है कि मैं किसी राह चलते को अपना नाम नहीं बता सकती। तो उसकी बहन कहती है कि झूठ बोलने का बहुत गुनाह है, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पे यूसुफ की बहन उसे आके उठाती है कि मुझे स्कूल छोड़ कर आओ। जब यूसुफ अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जुलेखा की बहन नजर आती है और वो अचानक से रुकता है। वो समझ जाता है कि वो यहीं पे पास में ही कहीं रहते हैं। फिर हमें जुलेखा दिखाई जाती है जो कबूतरों के साथ मसरूफ़ होती है। तो उसकी मॉम उसे बुलाती है बात करने के लिए। वो उसे कमरे में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। जुलेखा की अम्मी पूछती हैं क्या तुम्हें है इमरान से कोई दिलचस्पी। तो जुलेखा कहती है कि नहीं। तो जुलेखा कहती है कि इमरान भाई तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसकी अम्मी पूछती है कि इस प्यार की वजाहत करना ज़रा, तुम भी प्यार करती हो या सिर्फ वही तुमसे प्यार करता है। तो जुलेखा कहती है अम्मी, प्यार के जवाब में कोई नफरत कैसे कर सकता है। जुलेखा की अम्मी कहती हैं कि जिस घर में मैंने 20 सालों से अपने कदम नहीं रखे तुम वहाँ पे अपना दिल दे आई हो। तो जुलेखा हंसने लगती है। तो कहती है प्यार करती हूँ मतलब अपने भाई से प्यार करती हूँ। तो उसकी मॉम सोच में पड़ जाती हैं। तो कहती हैं फिर तुम्हारे अब्बा उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। तो वो कहती है क्या मतलब। तो वो कहती है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी फिक्स कर रहे हैं इमरान मोइस के साथ। तो जुलेखा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होने दूंगी।
زلیخا بہت پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے اس سب کے بارے میں کیوں نہیں پتہ چلا اور مجھے کیوں سمجھ نہیں آئی۔ پھر اچانک سے اسے ایک فلیش بیک آتا ہے۔ جب وہ برات کے ساتھ واپس ٹرین میں آ رہی تھی تو اس کا کزن عمران موئز بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ اس رات اس سے بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ مطلب ڈائریکٹ ورڈ میں بولا جائے تو وہ اس سے فلرٹ کر رہا تھا، لیکن زلیخا اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی، اسی لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا رہا تھا۔ وہ اسے ہنٹ بھی دے رہا تھا کہ 2-3 دن میں تمہیں کچھ پتہ چلے گا۔ تو اچانک سے زلیخا کو یاد آتا ہے کہ ہاں، وہ کچھ بہکی بہکی سی باتیں کر رہا تھا۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے کالج پہ، جہاں پہ زلیخا کی بہن کالج سے باہر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ وین میں بیٹھا آدمی ان کا بھائی ہوتا ہے جو ان کو لینے آیا ہوتا ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا سخت مزاج کا آدمی ہوتا ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو جیسے ہی گاڑی چلتی ہے تو ساتھ ہی یوسف بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اس کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے۔ سارا راستہ وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے فائنلی ان کے گھر کا پتہ معلوم کر لیتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ زلیخا کہاں پہ رہتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے زلیخا اور اس کی امی پہ۔ اس کی امی پوچھتی ہیں جب تمہارے ابا تم سے پوچھیں گے تو تم کیا کہو گی؟ تو وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ تم ڈائریکٹ منع کر دینا۔ تو زلیخا کہتی ہے میں منع نہیں کروں گی، لیکن میں یہ شادی بھی نہیں کروں گی۔ تو اس کی امی پوچھتی ہے کہ تم کیا کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں زہر کھا لوں گی۔ اس کی امی اسے حیرانی سے دیکھتی ہیں، تو وہ پھر تھوڑی دیر بعد کہتی ہے کہ نہیں، پریشان مت ہو، میں سچ میں نہیں کھاؤں گی، میں صرف ڈرانے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ زلیخا کی امی زلیخا کو بتاتی ہے کہ تمہاری خالہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہیں، مطلب علی حمزہ کے ساتھ۔ تو وہ زلیخا آگے سے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے۔ تو زلیخا کی امی کہتی ہیں کہ وہ اس بار کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہیں۔ زلیخا کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ کہتی ہے وہ تمہارا رشتہ لینے آ رہی ہیں علی حمزہ کے لیے۔ تو زلیخا کہتی ہے کہ اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ تو اس کی امی کہتی ہے بہتر ہے کہ تم علی حمزہ سے شادی کر لو۔ تو زلیخا کہتی ہے مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، نہ عمران موئز سے نہ علی حمزہ سے۔ تو زلیخا کہتی ہے کہ مجھے آسمان سے گر کے کھجور میں نہیں اٹکنا۔ تو اس کی امی کہتی ہیں تمہاری پھپھو کا تم اچھے سے جانتی ہو کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، تو بہتر ہے آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک جاؤ، ورنہ آسمان میں لٹکی رہو گی، نہ ادھر کی رہو گی نہ ادھر کی۔ تو زلیخا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اگلے سین میں زلیخا کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ منہ پھلا کے کیوں بیٹھی ہو؟ تو زلیخا کہتی ہے کہ امی ابو کی لڑائی ہونے والی ہے، جو جیتے گا اسے مال غنیمت میں ملوں گی۔ مطلب امی اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کروانا چاہتی ہیں اور ابو اپنی بہن کے بیٹے سے، لیکن میں لڑ جاؤں گی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہارے پاس تیسرا آپشن کیا ہے؟ پھر تیسرا آپشن کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو ان میں سے کر لو، ورنہ یہاں پر تو صرف لڑکی کو دلہے کا نام بتایا جاتا ہے اور رخصتی کر لی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور زلیخا کو کہتی ہے کہ تمہارے لیے ڈاک آئی ہے۔ پھر زلیخا نیچے دروازہ کھولنے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے اس کے سامنے یوسف آ جاتا ہے۔ یوسف اس سے صرف یہ پوچھتا ہے کیا آپ کا نام زلیخا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں جی۔ تو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی ٹرین والا لڑکا ہے۔ تو کہتی ہے تم تو وہی ٹرین والے لڑکے ہو، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یوسف اسے کہتا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا نام یوسف ہے۔ تو یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور زلیخا اسے حیرانی کے ساتھ خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے کیپ واچنگ۔